नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। आज मैं आपके सामने एक लेख प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है ए मेरे वतन के लोगों। आज 23 मार्च है, उन शहीदों के बलिदानों को याद करने का दिन जो भारत की आज़ादी के नींव के पत्थर बने। वे क्रांतिकारी जिन्होंने नौजवानी की उम्र में इश्क के जाम को पकड़ने के बजाय ऐसे भारत का सपना देखा जिसमें आदमी आदमी के लिए जिए, आदमी का खून कोई आदमी ना पिए। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। इन तीनों के नाम उस जज्बे के प्रतीक हैं जो चंद्रशेखर आजाद के दिलो दिमाग में दौड़ता था। और राम प्रसाद बिस्मिल की शायरी में बिस्मिल ने हिम्मत से कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कातिल कौन था? कोई एक आदमी नहीं, बल्कि अंग्रेजों का वह सत्ता तंत्र जिसके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, अर्थात उनका शासन इतने देशों में फैला था कि किसी न किसी देश में सूरज उगा ही रहता था। इतने मजबूत शासन को चुनौती देना पागलपन ही तो है, अन्यथा शासकों की हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनके इशारों पर नाचने वाले तो उस युग में भी थे, लेकिन हम उनके नामों को नहीं गिनते जो चाटुकारिता के बदले मौज करते रहे, बल्कि उन्हें याद करते हैं जिन्होंने अपना वर्तमान हमारे सुनहरे भविष्य के लिए समर्पित कर दिया, अपना सर्वस्व देश की आज़ादी को समर्पित कर दिया ताकि हम आज़ाद भारत में पूरी शान से जी सकें, आज़ादी के युग में जन्म ले सकें। इन शहीदों के प्रति हर हृदय में कृतज्ञता होनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि हम उनके तप त्याग का महत्व नहीं समझते। यह तथ्य इस बात से प्रमाणित होता है कि भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने वाले उनके साथी बटुकेश्वर दत्त आज़ादी के बाद भी जीवित रहे, लेकिन उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। पेट भरने के लिए उन्होंने सिगरेट बनाने वाली कंपनी में नौकरी की, पटना में सरकार से बस चलाने के लिए परमिट मांगा तो कमिश्नर ने स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र मांगा। आर्थिक बदहाली के चलते अंततः टीबी के मरीज हो गए। उनके पुराने साथी चमन लाल आज़ाद ने जब टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखा कि बटुकेश्वर दत्त जैसे बलिदानियों को इस देश में पैदा नहीं होना चाहिए था जो उनके तप त्याग के लिए कृतज्ञ नहीं होता, तब बिहार सरकार की भी नींद खुली और पंजाब सरकार की भी, लेकिन उनका स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ चुका। भगत सिंह की माता विद्यावती जी ने अपने इस बेटे की सुध ली और 1965 में जब उनका देहांत हुआ तो उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार हुसैनीवाला में उसी स्थान पर हुआ जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार हुआ था। उनके लिए वह गीत अक्सर याद आता है, जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आज़ाद भारत का दिन, उस समय तुम हमें भूल जाना नहीं। प्रगतिशील साहित्य आज उन सब शहीदों को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करता है जिनके नाम किसी पत्थर पर खुदे हुए नहीं हैं, लेकिन आज़ादी के हर बीतते दिन के साथ हमारे दिलों में उनकी चमक और गहरी हो जाती है। जय हिंद।